इसराइल और हमास की बीच जंग बेहद आक्रामक रूप लेती जा रही है। इस जंग में अब तक दोनों तरफ से 4000 से ज्यादा आम नागरिकों की जान चली गई है और इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो उत्तरी गाजा छोड़कर जा चुके हैं। युद्ध में ऐसे हालात हो चुके हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल ही बना हुआ है। हजारों की संख्या में मासूम लोग मारे जा रहे। ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो उसने हर किसी को दहला कर रख दिया है। मंगलवार को दिल दहलाने वाली इस घटना में 500 लोगों की मौत हो गई है। गाजा के सेंट्रल एरिया में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी की चपेट में अल अहली अल अरबी अस्पताल भी आ गया है, जिसके ध्वस्त होने से 500 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मरीजों से लेकर डॉक्टरों और विस्थापित लोग तक सभी शामिल हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद जो लड़ाई शुरू हुई उसमें सबसे बड़ी घटना ये अब तक की बताई जा रही है, जिसमें इजराइल ने गाजा को अटैक किया है और इस हादसे में मरने वालों में बच्चे और औरतें सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। इंडिया टुडे की खबर देखिए, 500 किल्ड इन एयर स्ट्राइक ऑन गाजा हॉस्पिटल, क्लेम्स हमास, इजराइल डिनाइज इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों, गाजा में की गई एयर स्ट्राइक में 500 लोगों की मौत की घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इजराइल जिस तरीके से युद्ध में आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा है, उसकी क्रूरता की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया टुडे की खबर में आगे क्या बताया गया है वो भी देखिए आप। मंगलवार को गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट में लगभग 500 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ये इजरायली हवाई हमले की वजह से हुआ था, लेकिन इजरायली सेना ने फिलिस्तीन आतंकवादी समूह द्वारा विफल रॉकेट प्रशिक्षण को इस पर जिम्मेदार बताया है। ये विस्फोट गाजा में सबसे खूनी एकल घटना थी, क्योंकि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल समुदाय पर सीमा पार से हमास के घातक हमले के जवाब में इजराइल ने घनी आबादी वाले क्षेत्र के खिलाफ एक अविश्वसनीय बमबारी का अभियान शुरू किया था। दोस्तों, हमास के एक हमले के बाद इजराइल कैसे बमबारी लगातार कर रहा है, फिलिस्तीन से सघन आबादी वाले इलाकों में सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आप लगातार तमाम मीडिया चैनल्स पे देख रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इजराइल गाजा के अस्पताल में मिसाइल दागने के बाद उससे इनकार कर रहा है, जबकि हमास की तरफ से इजराइल को इस हमले का जिम्मेदार साफ तौर पर बताया जा रहा है और ये दावा भी किया जा रहा है। आगे रिपोर्ट में लिखा है, यह हमला उस वक्त गाजा पट्टी पर हुआ जब हमास के साथ युद्ध में इजराइल के लिए समर्थन दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल यात्रा जो थी शुरू होने वाली थी, वो आने वाली थी। हिंदुस्तान की खबर देखी, बताया गया है कि गाजा के अस्पताल पर हवाई हमले से चौपट हुआ बाइडेन का प्लान, अरब देशों ने बैठक की रद्द। दोस्तों, इजराइल को पहले दिन से ही अमेरिका का साथ मिल रहा है और इसी संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने वाले थे, वहां पर आकर जायजा लेने वाले थे। लेकिन उससे पहले मंगलवार शाम में गाजा पर इतना भयानक हमला इजराइल की तरफ से कर दिया गया, जिसमें कि 500 लोग मर चुके हैं। बिग ब्रेकिंग, द बॉम्बिंग ऑफ Baptist Hospital, Al Ahli Arab Hospital has sent a essential throughout the Muslim world. And great citizens of Turkey just now lay sign to Israel embassy in Ankara. Killer Israel must be punished down. बड़ी खबर, बैप्टिस्ट अस्पताल अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी ने पूरे मुस्लिम जगत में सनसनी फैला दी है। तुर्की के नाराज नागरिकों ने भी अंकारा में इजरायली दूतावास का घेराव किया। हत्यारा इजराइल को अब सजा मिलनी ही चाहिए। वीडियो देखिए क्या कुछ। मंगलवार की घटना से पहले गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि इजराइल की 11 दिनों की बमबारी में कम से कम 3000 लोग मारे गए, जो 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों और किबुत्से में तोड़फोड़ करने के बाद शुरू हुई थी, जिसमें कि 1300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे। हालांकि इजरायली सेना ने गाजा शहर के अल अहली अल अरब अस्पताल में विस्फोट की जिम्मेदारी से साफ तौर से इनकार किया है और सुझाव देते हुए कहा है कि अस्पताल एनक्लेव की फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद सैन्य समूह द्वारा विफल रॉकेट लॉन्च से मारा गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इजराइल किस तरह से उग्र होकर गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। पूरी दुनिया गाजा की क्रूरता का को न केवल देख रही है, बल्कि उसकी बर्बरता का विरोध भी जमकर कर रही है। वॉर मॉनिटर एक्स अकाउंट की तरफ से एक ट्वीट कर यह बताया गया है कि इजराइल का झूठ कैसे पकड़ा गया।
लिखा है, Israel's own digital spokespersons appointed by Netanyahu himself literally admitted to bombing the hospital and then deleted it a few minutes later। यानी कि नेतन्याहू द्वारा नियुक्त इजराइल के अपने डिजिटल प्रवक्ता ने सचमुच अस्पताल पर बमबारी करने की बात स्वीकार की और फिर कुछ मिनट बाद उसे हटा दिया गया। तो जो एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इजराइल के डिजिटल स्पोक पर्सन ने खुद बताया कि इजराइल फोर्स ने गाजा के अस्पताल पर अटैक किया, साथ ही तस्वीर भी जारी करके दिखाया है कि किस तरह से हमला इतना क्रूर था। लेकिन बाद में इसे ट्वीट को डिलीट कर दिया गया ताकि हमले से अपना पल्ला इजराइल साफ तौर पर झाड़ सके और उसके ऊपर इसकी कोई जवाबदेही ना तय की जा सके। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इजराइल जो है कितनी क्रूरता को जो है उतर चुका है, क्रूरता की हर एक हद को पार कर चुका है। जिस तरह से इजराइल लगातार अपने मिसाइल दागने पर जिस तरह से हमले कर रहा है, गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है, खास करके फिलिस्तीन के जो सघन आबादी वाला इलाका है उसको बना रहा है निशाना। 23 लाख की आबादी वाला गाजा बिल्कुल इस वक्त जो है खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। वहां कुछ भी खाने पीने को, रहने को नहीं बचा हुआ है। हर कोई बस अपनी नजरें उठाकर अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने मकान को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि आखिरकार वो कहां तबाह हो गई। इजराइल लगातार इतनी हद पार कर चुका है क्रूरता की कि वो घटना जो है तरह से निंदनीय है। किस तरह से जो है उसका विरोध किया जा रहा है। अरब देशों समेत हर एक देश ने उसकी निंदा की इजराइल की। गाजा पर जो हमले किए जा रहे हैं, गाजा को निशाना बनाया जा रहा है, गाजा पर जो है सारी जो सुविधाएं हैं उनको हटा लिया गया है। गाजा के लोग बिल्कुल जो है तन्हा अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका घर बार भी उनसे जो है छिन चुका है, उनके अपने उनसे छिन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार गाजा पर हमले करना बंद नहीं कर रहा है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। हमलों के साथ में ये भी दिखाया जा रहा है किस तरह से जो है गाजा को निशाना बनाते हुए इजराइल अपना बदला पूरा कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के एक हमले से इजराइल पूरी तरह से जो है बौखला गया था। जो इजराइल अपनी सैन्य पावर पर बहुत ज्यादा उछलता नाचता कूदता नजर आता था, उसकी सैन्य पावर को, इजराइल की सैन्य पावर को, इजराइल की ताकत को हमास के एक हमले ने बिल्कुल निस्त नाबूद कर दिया था। इस हमले के तुरंत बाद से लगातार गाजा को निशाना बनाते हुए इजराइल ने अपनी बदले की कार्रवाई शुरू की और बदला इस कदर जो है अब आगे बढ़ चुका है कि इसने मानवता को बिल्कुल पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। ये बता दिया है कि किस तरीके से जो है इजराइल अपनी बदले की कार्रवाई में ना तो अपने नागरिकों की परवाह कर रहा है और ना ही गाजा के मासूम लोगों को जरा सा भी तरस खा रहा है। और आलम यह हो चुका है कि अब गाजा के अस्पताल पर बम जो है गिराया गया है जिसमें कि 500 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है और अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। आंकड़ा 800 के करीब भी बताया जा सकता है, जो कि एक ट्वीट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। तो इसने बता दिया है कि 800 से ज्यादा लोगों का जो है मरने का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इस तरह से इजराइल अपनी क्रूरता को बिल्कुल पार करता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने मेरे साथ दी घंटा पर।